हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेल लीड ईथन स्टर्लिंग दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में अपने न्यू बॉर्न बेबी की मम्मा से मिलने आया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि आखिर उसकी मॉम कौन है। तभी हॉस्पिटल के अंदर ज़मीन पर क्लारा डेविस लेटी होती है, जिसके अंदर इस टाइम डॉक्टर क्लारा, जो इस हॉस्पिटल की वेल नाउन सर्जन है, वो रीबॉर्न हो गई है, क्योंकि बेबी को पैदा करते करते क्लारा डेविस मर गई थी। फिर क्लारा उनको देखती है, क्योंकि अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए वो उठ नहीं पा रही थी। तो वो ईथन से मदद मांगती है। फिर ईथन का असिस्टेंट हेस जाकर क्लारा की टांगों को ठीक करता है और कहता है, सॉरी मैम, लेकिन हमारे सर को ओसीडी है, इसलिए उनको सारी चीज़ें अपनी जगह पर पसंद हैं, इसीलिए मैंने आपकी टांगें सीधी कर दी हैं। फिर वो बेबी की मॉम को ढूंढने के लिए चला जाता है। ये देखकर क्लारा को बहुत गुस्सा आता है। तभी हेस आकर ईथन को बताता है कि सर, डिलीवरी रूम में कोई भी नहीं है। तभी एकदम से क्लारा को छींक आती है और उसके स्टिचेस दुखने लग जाते हैं। फिर वो ईथन को देखती है और सोचती है, लगता है यही इस बॉडी ऑनर के बेबी का डैड है, ईथन स्टर्लिंग। तो हेस कहता है, सर, कहीं यही तो आपके बेबी की मॉम नहीं? तो वो कहता है, नहीं, वो तो बहुत पतली थी। और फिर वो उस रात को याद करने लगता है। तभी क्लारा सोचती है, अब अगर मैं कहूँगी कि मैं इस बेबी की मॉम हूँ, तो आई नो कि ईथन कभी भी मुझे मिसेस स्टर्लिंग नहीं बनने देगा। हो सकता है कि वो मुझे कुछ पैसे दे और यहाँ से भगा दे। इससे तो क्लोई और उसकी मॉम को भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। पर डोंट वरी, मैं यहीं रहकर इनके प्लान को फेल करके दिखाऊंगी। तभी क्लोई, जो क्लारा की स्टेप सिस्टर है, वो कहती है, ईथन, तुम आ गए। मैं ही हूँ जिसने अभी तुम्हारे बेबी को जन्म दिया है। तो ईथन कहता है, तो अब क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो वो कहती है, इतने छोटे से बेबी को उसकी मॉम से दूर करना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो वो कहता है, ठीक है, मैं थोड़े दिनों में तुम्हें सब बता दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर क्लारा सोचती है, क्लोई तो पक्की ड्रामेबाज है, लेकिन ईथन को देखकर लग नहीं रहा था कि वो क्लोई से शादी करेगा। दूसरी तरफ जब ईथन बाहर जाता है तो वो कहता है, हेस, तुम्हें वो लड़की याद है जो ज़मीन पर बैठी थी? तो वो कहता है, हाँ, वो ना जो यंग मास्टर की असली मॉम लग रही थी। तो ईथन कहता है, वो मेरे बेटे की मॉम नहीं है, लेकिन उसकी टांगें काफ़ी सिमेट्रिकल थीं, अगर वो थोड़ी पतली हो जाए तो बहुत अच्छी लग सकती है। तो हेस कहता है, सर, आई थिंक आपको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब क्लारा कैब करवा कर घर जा रही थी, तो रास्ते में रेडियो पर डॉक्टर क्लारा, जो एक टॉप की सर्जन थी, उनके बारे में बताया जा रहा था कि कैसे 5 सर्जरीज एक साथ परफॉर्म करने के बाद अचानक ऑपरेशन टेबल में उनकी डेथ हो गई। ये सुनकर क्लारा सोचती है, दुनिया की नज़र में मैं मर चुकी हूँ, बट जस्ट वेट, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। फिर जब वो घर पहुँचती है तो उसके पास रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि क्लोई और उसकी मॉम क्लारा का फ़ोन भी अपने साथ ले गई थी। फिर वो ड्राइवर का फ़ोन लेकर अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। ये देखकर उस ड्राइवर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी ईथन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर क्लारा काफ़ी खुश होती है और सोचती है, मेरा सेवियर आ गया। फिर वो ईथन से $40 उधार मांगती है और कहती है, मेरी हेल्प करो, इसके बदले मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। तो ईथन कहता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई भी मुझे ठीक कर सकता है, लेकिन तुम नहीं। ये सुनकर क्लारा बहुत इरिटेट होती है। फिर वो ड्राइवर को पैसे देकर वहाँ से भगा देता है। फिर ईथन भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब क्लारा अपने घर पहुँचती है तो सोचती है, अच्छा, तो मेरी स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम मुझे इसीलिए अपने साथ लेकर नहीं आई, क्योंकि ईथन आज घर आने वाला था। फिर वो मेड ट्रेसी से दरवाज़ा खोलने को कहती है। ट्रेसी एक्चुअल में सूजन, जो क्लारा की स्टेप मॉम है, उसकी रिश्तेदार होती है, इसीलिए वो क्लारा से बदतमीज़ी करती है और उसे घर के अंदर भी नहीं आने देती है। लेकिन क्योंकि अब क्लारा पहले वाली क्लारा नहीं रही, इसीलिए वो ज़ोर से दरवाज़ा खोलती है और ट्रेसी को नीचे करा देती है और कहती है, आंट ट्रेसी, क्या आप भूल गई हैं कि आप यहाँ सिर्फ एक मेड हैं? फिर वो अंदर जाती है और कहती है, डैड, मैं आ गई। उसे देखकर मिस्टर डेविस कहते हैं, क्लारा, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई? तुम्हें अपनी बहन क्लोई से कुछ सीखना चाहिए। फिर सूजन कहती है, क्लारा डियर, तुम आ गई। देखो, आज ईथन भी यहाँ पर आया हुआ है क्लोई के लिए प्रपोजल लेकर। तो ईथन को देखकर क्लारा कहती है, ईथन, हमारी फिर से मुलाकात हो गई। ये सुनकर सूजन उसे पिंच करती है। तो क्लारा कहती है, सूजन, आप मुझे पिंच क्यों कर रही हैं? मैं बस ईथन को जानती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं क्लोई के फियांसे को चुराने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे पास मेरा फ़ोन और वॉलेट नहीं था, इसलिए ईथन ने कैब का रेंट देने में मेरी मदद की थी। तो मिस्टर डेविस कहते हैं, क्लारा, अब यहाँ खड़ी मत रहो, जाओ यहाँ से। तो क्लारा कहती है, डैड, क्या अब आपको भी मैं अच्छी नहीं लगती? जब मैं स्मार्ट थी तब तो आप कहते थे कि मुझे देखकर आपको मॉम की याद आती है, इसलिए मैंने अपना वेट बढ़ा लिया। ये सुनकर उसके डैड इमोशनल हो जाते हैं और क्लारा अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। फिर वो ईथन को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है।
फिर ईथन कहता है, मिस्टर डेविस, इट्स सेटल देन। आज से 2 महीने बाद मैं क्लोई से एंगेजमेंट करूँगा। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वो ईथन को सी ऑफ करने बाहर जाते हैं। उस टाइम एंगेजमेंट वाली बात क्लारा ने भी सुन ली थी और वो सोचती है, आज से 2 महीने बाद मेरी प्यारी बहन की एंगेजमेंट होने वाली है, तो अब मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट तैयार करूं। फिर वो अपने रूम के विंडो से बाहर अपनी फैमिली को देख रही होती है। तभी अचानक उसका दिल दर्द करने लगता है और वो कहती है, रियल क्लारा, क्या तुम दुखी हो? बट डोंट वरी, जो कुछ तुम्हारा है मैं वो तुम्हें दिलवा कर रहूँगी। तभी क्लोई उसके दरवाजे को ज़ोर से खटखटाती है और कहती है, यू फैट पिग, दरवाज़ा खोलो। लेकिन क्लारा दरवाज़ा नहीं खोलती। तो क्लोई कहती है, आंट ट्रेसी, ये दरवाज़ा तोड़ दो। क्लारा अंदर से सब कुछ सुन रही थी, इसीलिए वो टाइम से दरवाज़ा खोल देती है, जिस वजह से वो मेड सीधा ज़मीन पर जाकर गिरती है। तो क्लोई कहती है, क्लारा, आज जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन चाहे तुम जो भी कर लो, ईथन तुम्हारे जैसी फैट पिग पे कभी ध्यान नहीं देगा। तो क्लारा कहती है, तुम सही कह रही हो, ईथन कभी भी मेरे जैसी 220 पाउंड्स की फैटी को नहीं देखेगा, लेकिन मेरा बेचारा बेबी अभी कितना छोटा है, उससे तो भूख लगी होगी ना। मैं तो बस स्टर्लिंग फैमिली में जाकर अपने बेबी को देखना चाहती हूँ। तो क्लोई कहती है, यू बिच, वो मेरा बेबी है। अगर डैड को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट थी तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। तो क्लारा कहती है, तुम्हें डैड ने तो कुछ नहीं कहा, तो मुझे क्यों घर से बाहर निकालेंगे? ओह आई सी, आखिर हो तो तुम स्टेप डॉटर ही ना, तो शायद इसलिए डैड को तुम्हारी वजह से शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तभी मिस्टर डेविस वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? तो क्लारा कहती है, डैड, आज मैंने रेंट के लिए ईथन से पैसे लिए थे, लेकिन अगली बार मैं क्या करूँगी? तो मिस्टर डेविस सूजन से कहते हैं कि क्लारा को हर महीने 4 लाख युवान दे दिया करो एज अ पॉकेट मनी। वैसे भी अब डेविस फैमिली का रिश्ता स्टर्लिंग्स के साथ होने वाला है, इस वजह से बहुत से लोगों की नज़रें हम पर हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी गड़बड़ हो। फिर सूजन अच्छी बनने का नाटक करती है और क्लारा को कार्ड दे देती है जिसमें पैसे होते हैं। फिर वो सब ग्रैंडपा स्टर्लिंग की बर्थडे पार्टी में जाने लगते हैं। तभी क्लारा कहती है कि डैड, मैं भी उस पार्टी में जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर डेविस कहते हैं, नहीं, तुम बहुत मोटी हो, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जा सकती, तुम बस घर रहो और अपने आप को पतला करो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद क्लारा सोचती है, ओह, तो इसका मतलब मेरे प्यारे डैड को सिर्फ अपनी रेपुटेशन की फिक्र है, अपनी बेटी की नहीं। फिर वो क्लारा डेविस के कमरे में पड़े हुए एक बॉक्स को खोलती है जिसमें क्लारा की और उसकी मॉम की कुछ फ़ोटोज़ होती हैं और साथ एक फ़ोन पड़ा होता है जिसमें सोफ़ी नाम का एक लड़की का मैसेज था, जिसमें उसने लिखा था कि मिस डेविस, जब आप 18 साल की होंगी तो आपकी मॉम के सारे शेयर्स आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और उसी टाइम आपका ब्लैक कार्ड भी एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखकर क्लारा बहुत खुश होती है और कहती है, वाओ, मैं तो सीक्रेट बिलियनियर निकली। अब जब मेरे पास पैसे भी हैं तो मैं अब तो डेफिनेटली चुप नहीं बैठूंगी। फिर वो किसी को कॉल करती है और कहती है, मुझे ईथन स्टर्लिंग की हर एक मूवमेंट के बारे में जानना है और इसके लिए वो इन्वेस्टिगेटर को $1 लाख भी देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो इन्वेस्टिगेटर बताता है कि ईथन इस टाइम मर्सी हॉस्पिटल में है। फिर वो फ़ौरन से रेडी होकर मर्सी हॉस्पिटल जाती है। फिर वहाँ ईथन को मिलती है और कहती है, ईथन, तुम यहाँ चेकअप करवाने आए हो? एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। तो ईथन कहता है, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। फिर वो उसे रोकती है और कहती है, ईथन, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे $40 तुम्हें कैसे वापस करूं? तो वो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसी टाइम क्लारा उसे रोकते हुए गिर जाती है और उससे ईथन की पैंट भी उतर जाती है। ये देखकर ईथन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है। तभी क्लारा कहती है, ईथन, आपकी टांगें तो काफ़ी सिमेट्रिकल हैं। ये देखकर हेस हंसने लग जाता है। तभी पीछे एक आदमी अचानक से बेहोश हो जाता है। ये देखकर क्लारा फ़ौरन से जाकर उसकी मदद करती है, जिससे उस पेशेंट को होश आ जाता है। फिर ईथन कहता है, क्लारा गुड, और उसकी तारीफ़ करता है। तभी डॉक्टर केविन वहाँ आ जाते हैं और ईथन से कहते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? एक्चुअली इसके स्किल्स डॉक्टर क्लारा से काफ़ी मिलते हैं। तो वो कहता है, मैं इसे जानता हूँ और इसका नाम भी क्लारा है, लेकिन ये डॉक्टर क्लारा नहीं है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब ईथन बैंक्वेट में जाने लगता है तभी क्लारा वहाँ आ जाती है और कहती है, मेरी सारी फैमिली इस टाइम ग्रैंडपा स्टर्लिंग की बर्थडे पार्टी में गई है। एक्चुअली मुझसे कार मिस हो गई है, तो क्या आप मुझे वहाँ छोड़ सकते हैं? तो ईथन कहता है, ठीक है। फिर वो कार में बैठ जाती है जहाँ ईथन कुछ काम कर रहा था। तो क्लारा कहती है, क्या आपने डॉक्टर केविन को अपनी सर्जरी करने को कहा है? तो वो कहता है, हाँ। क्यों, आप करना चाहती हैं क्या? तो वो कहती है, यू पेट, वैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आपका दिल देख सकती हूँ तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? तो ईथन कहता है, नहीं। तो
तो क्लारा कहती है वैसे आपकी सर्जरी इतनी मुश्किल भी नहीं है, बस तुम्हारा ब्लड थोड़ा रेयर है, इसीलिए कोई ये सर्जरी करने को तैयार नहीं है। तो वो कहता है क्या तुम मेरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रही थी? तो वो कहती है हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारा दिल देख सकती हूँ तो ऑब्वियस है कि मैं तुम्हारी कंडीशन के बारे में भी जान सकती हूँ। तो ईथन, क्या अब तुम मुझे अपनी सर्जन कंसीडर करोगे? तो ईथन कहता है मैं तुम पर यकीन क्यों करूँ? तो वो कहती है 2 महीने बाद मर्सी हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का कंपटीशन होने वाला है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगी और फर्स्ट भी आऊँगी। तो वो कहता है ठीक है, तो अब तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर वो दोनों डील कर लेते हैं। फिर वो क्लारा को अपने घर में बाहर ड्रॉप करता है और खुद रेडी होने के लिए अंदर चला जाता है। फिर जब क्लारा अंदर जाने लगती है उसी टाइम वो सूजन को मेड से बात करते हुए सुन लेती है, जो सूजन को बता रही थी कि क्लारा घर से कहीं चली गई है और अभी तक वापस नहीं आई। तो सूजन कहती है यू जस्ट वेट, अब तुम देखना कि मैं घर आकर इसे कैसे सबक सिखाती हूँ। तभी क्लारा पीछे से आती है और कहती है वैसे सूजन, तुम कैसे मुझे सबक सिखाओगी? उसे वहाँ देखकर सूजन उसे स्लैप करने लगती है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होने की वजह से वो रुक जाती है और पूछती है तुम्हें यहाँ कौन लाया? तो वो कहती है ईथन, ऑफ कोर्स। अब जाहिर है वो अपनी होने वाली सिस्टर इन लॉ को बर्थडे बैंक्वेट में तो लाएगा ना, और वैसे भी यहाँ पे मैं अपने बेबी को देखने के लिए आई हूँ। तो सूजन कहती है यू पिच, चुप करो, वो क्लोई का बेबी है। तो क्लारा कहती है सूजन, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ कोई तमाशा करूँ तो चुपचाप मुझे अंदर ले जाओ। फिर सूजन उसे अंदर ले जाती है। उसे अंदर देखकर क्लोई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी मिस्टर स्टर्लिंग क्लारा के बेबी यानी कि अपने पोते को लेकर वहाँ पर आते हैं। उसे देखकर क्लारा बहुत खुश होती है। फिर मिस्टर स्टर्लिंग जब वो बेबी क्लोई को देने लगते हैं तभी क्लारा भी अपने हाथ आगे कर लेती है, लेकिन क्लोई उसे बेबी पकड़ने नहीं देती और खुद पकड़ लेती है। उस टाइम क्लारा सोचती है शायद इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने 10 महीने तक इस बेबी को अपने पेट में रखा था, इसीलिए शायद अब उसे उस बेबी की क्रेविंग हो रही है। उस टाइम क्लोई के पास होने की वजह से टेडी बहुत रो रहा था। वो क्लोई से चुप ही नहीं हो रहा था। टेडी को रोता हुआ देखकर ईथन उसे मेड के साथ अंदर भेज देता है। फिर क्लारा कहती है मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, क्या मैं टेडी को जाकर देख सकती हूँ कि वो इतना क्यों रो रहा है? तो ईथन कहता है ठीक है। ये देखकर क्लोई बहुत डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब उसका राज खुल जाएगा। नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्लारा मेड से टेडी को लेकर मेड को दूध लेने के लिए भेज देती है। फिर वो पर्दे के पीछे छुपकर टेडी को फीड करवाने लगती है। उसी टाइम ईथन भी अंदर आ जाता है और क्लारा का शेडो देखकर जब वो पर्दा पीछे करता है तो वो क्लारा को फीड करवाते हुए देख लेता है और शॉक हो जाता है और कहता है सॉरी मिस डेवर्स, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तो वो कहती है मेड दूध लाने गई थी और टेडी चुप नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने बस उसे चुप करवाने की कोशिश की है। तो वो कहता है ठीक है। फिर फीड करवाकर जब क्लारा बाहर आती है तो टेडी आराम से उसके पास होता है। ये देखकर ईथन काफ़ी हैरान था। फिर ऐसे ही टेडी को सुलाते सुलाते क्लारा को रात हो जाती है। फिर वो ईथन से कहती है कि उसने टेडी को सुला दिया है। तो ईथन कहता है थैंक यू और हेज़ को क्लारा को घर छोड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्लारा घर पहुंचकर देखती है कि वहाँ क्लोई अपनी मॉम और अंकल के साथ बहुत गुस्से से बैठी हुई है। उनको देखकर क्लारा अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग कुछ ना कुछ गलत ज़रूर करेंगे। फिर जब वो अंदर जाती है तो क्लोई कहती है क्लारा, आज जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। फिर क्लोई के अंकल क्लारा को मारने लगते हैं और उसे मारते मारते वो क्लारा के डैड की फेवरेट चीज़ों को भी तोड़ देते हैं क्योंकि क्लारा हर बार आसानी से उनके वार से बची जा रही थी। क्लारा की इतनी होशियारी देखकर क्लोई डर जाती है और कहती है तुम कौन हो? तुम भूत हो, क्योंकि क्लारा कभी भी ऐसी नहीं थी। तो क्लारा कहती है हाँ सही कहा तुमने, मुझे डिलीवरी टेबल पर मारा था ना तुम लोगों ने, इसलिए मैं भूत बनकर वापस आ गई हूँ। उसकी बातें सुनकर सूजन बेहोश हो जाती है। फिर क्लोई अपने अंकल के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर शाम को जब मिस्टर डेविस घर वापस आते हैं तो अपनी प्यारी चीज़ों को ऐसे टूटा हुआ देखकर उनको बहुत दुख होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हेज़ क्लारा को बुलाने आता है क्योंकि टेडी बहुत ज़्यादा रो रहा था। ये सुनकर क्लारा जल्दी से टेडी के पास जाती है और जैसे ही वो टेडी को पकड़ती है टेडी चुप हो जाता है। तो क्लारा कहती है शायद इसे भूख लगी हुई है। ईथन जानता था कि पहले भी क्लारा ने इसे फीड करवाया था, इसलिए वो सबको वहाँ से भेज देता है और ख़ुद भी वहाँ से चला जाता है ताकि वो आराम से उसे फीड करवा ले। फिर थोड़ी देर बाद जब क्लारा टेडी को सुलाकर बाहर आती है तो ईथन कहता है मिस डेविस, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्लारा सोचती है कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैं ही टेडी की मॉम हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में ईथन उसे टेडी की नैनी बनने की जॉब ऑफर करता है और कहता है कि वो उसे 1 साल के $6 लाख देगा। तो क्लारा सोचती है ये ऑफ़र तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी चाइल्ड बर्थ के बाद ओरिजिनल ओनर की बॉडी बहुत कमज़ोर है, पहले मुझे इसे ठीक करना होगा वरना ये बॉडी आगे जाकर और कमज़ोर हो जाएगी। तो वो कहती है मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो वो कहता है ठीक है।
फिर क्लारा वापस टेडी के पास चली जाती है। तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है, जिनको क्लोई ने और उसकी मॉम ने खूब भड़काया था। तो वो कहते हैं, क्लारा, पहले तुमने मेरी फेवरेट चीज़ों को घर में तोड़ा और अपनी मॉम और क्लोई को हर्ट किया, और अब तुम उनको मिलने हॉस्पिटल भी नहीं आई। तुम सच में बहुत बुरी बेटी हो। फिर उनके फ़ोन रख देने के बाद क्लारा पुलिस को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है। फिर वो कहती है, ईथन, ऐसे छुपकर किसी की बातें सुनना अच्छी बात नहीं होती। तभी ईथन अंदर आता है और कहता है, मिस डेविस, आप मर्सी हॉस्पिटल जा रही हैं, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में क्लारा सिर्फ ईथन को ही देखी जा रही थी और सोच रही थी, ये लड़का तो सच में बहुत हैंडसम है, लेकिन अफसोस ओरिजिनल ऑनर को उस रात की कोई भी बात याद नहीं है, वरना मैं भी इसके नज़ारे ले लेती। तभी ईथन कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो वो कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो मस्कुलर लड़के पसंद हैं। ये सुनकर ईथन उसके क्लोज आता है और कहता है, क्या मेरी बॉडी अच्छी शेप में नहीं है? तो क्लारा कहती है, आप मेरे फ्यूचर ब्रदर इन लॉ हैं, आपकी बॉडी शेप अच्छी है या नहीं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर ईथन काफ़ी इरिटेट हो जाता है और उसे बीच सड़क में उतार कर वहाँ से चला जाता है। फिर क्लारा टैक्सी करवाकर मर्सी हॉस्पिटल जाने लगती है और ईथन भी उसके पीछा कर रहा होता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब क्लारा हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसके डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। तो क्लारा कहती है, डैड, जब आपने बताया कि सूजन और क्लोई को किसी ने मारा है तो मैं पुलिस को अपने साथ ले आई हूँ ताकि वो पता लगा सकें कि इनके साथ क्या हुआ था। फिर कॉप्स पूछते हैं कि सूजन और क्लोई, आप दोनों विक्टिम्स हैं ना, तो बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था। तो मिस्टर डेविस कहते हैं, कॉप्स, मेरी छोटी बेटी की शादी ईथन स्टर्लिंग के साथ हो रही है, जिस वजह से मेरी बड़ी बेटी क्लारा को बहुत जेलसी हो रही है, इसीलिए इसने ये सब कुछ किया है। फिर जब पुलिस क्लारा को पकड़ने लगती है तभी ईथन वहाँ आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या किसी ने मेरी फियांसे को हर्ट करने की कोशिश की है। तो क्लोई कहती है, ईथन, क्लारा ने बस जेलसी में आकर ये सब कुछ किया है। तो वो कहता है, आई एम अ फेयर मैन, मुझे प्रूफ दिखाओ, आई प्रॉमिस कि अगर क्लारा ने कुछ भी गलत किया है तो उसे सज़ा भी मिलकर रहेगी। फिर क्लारा क्लोई को कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ सबको असल सबूत दिखाऊं? क्लोई सोचती है कि उसने सारे घर के कैमरास तो बंद कर दिए थे, इसीलिए उससे लग रहा था कि शायद क्लारा झूठ बोल रही है। तो वो कहती है, ठीक है, दिखाओ सबको, ये कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? तभी मिस्टर डेविस कहते हैं, क्लारा, मैं जानता हूँ कि तुम बस ईथन के सामने क्लोई की रेपुटेशन ख़राब करना चाहती हो, लेकिन याद रखना कि अगर आज तुमने कोई सबूत नहीं दिखाया तो तुम नील डाउन होकर सबके सामने क्लोई से माफ़ी मांगोगी। क्लारा कहती है, इसकी नौबत नहीं आएगी। फिर वो अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग सबको सुना देती है। ये सुनकर ईथन कहता है, क्लोई, तुमने गलती की है तो अब तुम्हें क्लारा से माफ़ी मांगनी होगी। तो क्लोई बहुत ही कम सिंसियरिटी के साथ क्लारा से माफ़ी मांगती है। तो ईथन कहता है, क्लोई मेरी फियांसे है, वो जेल नहीं जा सकती, इसलिए क्लोई तुम अभी अपने आप को स्लैप करोगी। लेकिन क्लोई ये करने से मना कर देती है। तभी सूजन क्लोई को स्लैप करती है और अच्छा बनने का नाटक करती है। उस टाइम क्लोई सोचती है कि ईथन इस फैटी की साइड क्यों ले रहा है। फिर ईथन क्लारा को लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते क्लारा कहती है, ईथन, मैंने सोच लिया है, मैं टेडी की नैनी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं काम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूँगी। और सोचती है इस 1 महीने में मैं पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और 1 महीना मेहनत करने के बाद वो पूरी तरह से स्लिम हो जाती है। फिर जब वो स्टर्लिंग हाउस आती है तो वहाँ सब उसे देखकर हैरान हो रहे होते हैं। फिर वो टेडी को पकड़ लेती है और ईथन भी उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखकर काफ़ी हैरान होता है और कहता है, फैटी ने अपना वेट लूज़ कर लिया है और इतनी खूबसूरत बन गई है, आखिर कोई सर से पैर तक इतना सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है। फिर रात को जब क्लारा टेडी के साथ सोने लगती है तभी ईथन वहाँ आता है और उसे चोट लगी होती है। फिर क्लारा उसकी चोट को देखती है और साथ उसके मसल्स को भी, और कहती है, तुमने तो हार्ट डिजीज़ है ना, तो तुमने इतनी बॉडी कैसे बना ली? तो वो कहता है, तुम्हें तो मस्कुलर गाइस पसंद थे ना, क्यों अब मेरी बॉडी अच्छी लग रही है तुम्हें? अब जल्दी से मेरे ज़ख्म को स्टिच कर दो, मैं नहीं चाहता कि ग्रैंडपा को इसके बारे में कुछ भी पता चले। तो वो कहती है, हाँ मैं स्टिच कर दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक कंडीशन मारनी होगी। तो वो कहता है, क्या? तो वो कहती है, वो तो अभी मैं नहीं जानती, सोच के बताऊँगी। फिर वो ईथन के स्टिचेस लगा देती है। तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं। तो ईथन कहता है, हेल्प मी, ग्रैंडपा को ये पता नहीं चलना चाहिए। तो क्लारा कहती है, ईथन अब तुम मुझसे एक और फेवर मांग रहे हो। फिर वो दोनों क्लोज आने का नाटक करने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा अंदर उन्हें ऐसे देखकर कहते हैं, वाह मैं फिर से दादा बनने वाला हूँ। ये सुनकर क्लारा कहती है, लगता है ग्रैंडपा को तुम पर काफ़ी कॉन्फिडेंस है। तो वो कहता है, मुझे भी अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस है। क्यों मिस डेविस, क्या आप मुझे टेस्ट करना चाहेंगी? लेकिन तभी उनकी नज़र टेडी पर जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर ईथन भी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्लोई क्लारा को कॉल करती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि स्टर्लिंग मैंशन में रहकर तुम ईथन के क्लोज जा सकती हो?
बट रिमेंबर, अगर तुम अभी यहाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारी मॉम की सारी चीज़ों को जला दूंगी। फिर क्लारा मिस्टर स्टर्लिंग के पास जाती है और कहती है कि सर एक इमरजेंसी है, इसलिए मुझे घर जाना होगा। तो ईथन हेज से उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। फिर रास्ते में जाते टाइम हेज क्लारा को बताता है कि उसकी सीट के साइड पर एक ब्लैक कार्ड रखा हुआ है जिसमें उसकी साल की सैलरी है। ये देखकर क्लारा सोचती है कि अगर मैं ये पैसे घर लेकर गई तो डैड मुझसे ये पैसे ले लेंगे। फिर वो हेज से कहती है कि मैं इन पैसों से घर खरीदना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो। तो वो कहता है ठीक है मैम। तभी वो घर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर वो गुस्से से क्लोई से पूछती है कि उसकी मॉम की चीज़ें कहाँ पर है। उस टाइम क्लोई उससे डर जाती है और बता देती है कि वो चीज़ें ऊपर हैं और सोचती है कि ये क्लारा इतनी डरावनी कब से हो गई। फिर वो अपने डैड को बताती है कि डैड, क्लारा साल में $6 लाख कमा रही है, मुझे डर है कि पैसों की वजह से उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इतने ज़्यादा पैसों का सुनकर मिस्टर डेविस कहते हैं तुम सही कह रही हो, ये पैसे क्लारा के पास नहीं रह सकते, मैं अभी जाकर स्टर्लिंग से बात करता हूँ। दूसरी तरफ जब क्लारा अपने रूम में जाती है तो वहाँ अपनी मॉम की फटी हुई फोटोज देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो जोर से क्लोई को स्लैप करती है और कहती है क्लोई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी क्लोई कहती है डैड अभी स्टर्लिंग से तुम्हारी पे मांगने गए हैं, मैं भी देखती हूँ कि पूरी तरह से ब्रोक होने के बाद तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। क्लारा सोचती है कि इनको ये सब इतनी जल्दी कैसे पता चल गया कि मैं वहाँ पर जॉब कर रही हूँ। फिर जब वो हेज के साथ घर वापस जाने लगती है तो वो उसे बताता है कि ईथन ने उसके लिए एक अपार्टमेंट देखा है। तो वो कहती है ठीक है, मैं वो ले लूँगी। फिर वो अपनी फैमिली का परमानेंट इलाज करने के लिए अपने एक पुराने वकील दोस्त से मदद मांगती है और वो भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात को जब वो टेडी के पास होती है तभी ईथन अपनी ड्रेसिंग चेंज करवाने के लिए उसके पास आता है। फिर क्लारा उसकी ड्रेसिंग चेंज कर देती है। उसके बाद ईथन उसे थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि ईथन हेज से कहता है कि पता लगाओ कि लास्ट जून क्लारा कहाँ थी और क्लोई की सारी डिलीवरी रिकॉर्ड्स भी ढूंढ कर लाओ। तो हेज कहता है ईथन, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि क्लारा ही लिटिल यंग मास्टर की मॉम है? तो वो कहता है हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद ईथन को हेज बताता है कि मिस क्लारा लास्ट जून से अब्रॉड स्टडी करने गई हुई थी और वो हर रोज़ क्लास में भी होती थी। तो ईथन कहता है मुझे लगता है ये रिकॉर्ड्स झूठे हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि क्लारा को कोई इन्फॉर्म करता है कि एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर उसकी स्टेप मॉम मिसेस डेविस काम कर रही थी वो ख़राब हो गया है। इस वजह से विक्टर फैमिली ने अब डेविस फैमिली से $6 लाख मांगे हैं और इतने ज़्यादा पैसे अभी उन्होंने नहीं दिए। इस वजह से विक्टर फैमिली ने मिसेस डेविस को मारा है और इस टाइम वो हॉस्पिटल में है। तो क्लारा कहती है ठीक है, ऐसे ही डेविस फैमिली पर नज़र रखते रहो और मुझे बताते रहना अगर कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन हो तो। तभी ईथन भी वहाँ आ जाता है। तो क्लारा उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने घर खरीदने में उसकी मदद की थी। तो ईथन कहता है मिस क्लारा, मुझे आपका थैंक्स सिंसियर नहीं लग रहा। तो वो कहती है आपको किस तरह की सिंसियरिटी चाहिए? ईथन, क्या आप मुझे सड्यूस कर रहे हैं? लेकिन वो उसका कॉलर ठीक करने का बहाना बनाकर उसका बाल ले लेता है और फिर वो बाल जाकर हेज को डीएनए कराने के लिए देता है। उस टाइम क्लोई ऊपर से सब कुछ देख लेती है। फिर वो ईथन को कुछ ना पता चले इसीलिए वो किसी को डीएनए रिपोर्ट्स को बदलने को कहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि सूजन रॉबर्ट से कहती है कि विक्टर फैमिली ने मुझसे कंपनसेशन में $6 लाख मांगे हैं, अब मैं क्या करूं? तो वो कहता है मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्लोई कहती है डैड, आप तो क्लारा की पे लेने गए थे ना, तो उसका क्या बना? तो रॉबर्ट कहता है स्टर्लिंग्स ने क्लारा को पहले ही पे दे दी है। तो रॉबर्ट कहता है कि हमने उसे पाला है लेकिन उसने हमें पैसे नहीं दिए। तो सूजन कहती है मैंने तो सुना है कि उसने घर खरीद लिया है। ये सुनकर रॉबर्ट हैरान हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो गुस्से से वहाँ से क्लारा को मिलने के लिए चला जाता है और उसे वहाँ से भेजने के बाद सूजन और क्लोई मुस्कुराने लगती हैं। दूसरी तरफ जाकर रॉबर्ट क्लारा से कहता है कि हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट फेल हो गया है, इसलिए हमें $6 लाख की ज़रूरत है, तुम अभी हमें पैसे दे दो, बाद में हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो क्लारा कहती है बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने उन पैसों से घर खरीद लिया है। क्लारा का इनकार सुनकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे स्लैप करने लगता है, लेकिन तभी ईथन वहाँ आकर उसे रोक देता है और कहता है अपनी बेटी पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है मिस्टर डेविस। मैंने सुना है कि मिसेस डेविस का प्रोजेक्ट फेल हो गया है, मुझे उम्मीद है कि आप शादी से पहले पहले ये सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देंगे। तो वो कहता है जी मिस्टर, मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप फिक्र मत करें। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्लारा ईथन को थैंक्स कहती है और वहाँ से टेडी के पास चली जाती है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्लोई रॉबर्ट से पूछती है कि क्या क्लारा ने उसे पैसे दिए। तो वो कहता है नहीं, उसने सारे पैसे उसे घर खरीद लिया है। तो क्लोई कहती है वैसे डैड, आप जानते हैं ना कि मिलर्स क्लारा से शादी करना चाहते हैं और वो डोरी भी अच्छी खासी देंगे, पर पता नहीं क्लारा मानेगी या नहीं। तो रॉबर्ट कहता है कि तुम मिलर से कह दो कि हमें ये शादी मंजूर है, क्लारा को मैं देख लूँगा। दूसरी तरफ जब क्लारा टेडी को संभाल रही होती है तभी विक्टर मिलर उसे मैसेज करता है और बताता है कि उसकी फैमिली ने मिलर फैमिली से $6 लाख की डोरी ली है और अब नेक्स्ट मंथ उनकी शादी है, तो अब वो क्लारा से मिलना चाहता है।
तो क्लारा कहती है पहले भी क्लारा को क्लोई और सूजन ने ड्रिंक पिलाकर विक्टर के पास भेजा था, लेकिन वो गलती से ईथन के पास चली गई थी। पर चलो अब इससे भी देख लेते हैं। फिर वो कहती है ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। फिर वो उसे एक बार का एड्रेस भेजता है। फिर रात को क्लारा विक्टर से मिलना चाहती है और कहती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। तो विक्टर कहता है लेकिन मिसेस डेविस ने तो कहा था कि तुम राज़ी हो। तो वो कहती है अगर मिसेस डेविस को इतना ही शौक है तो वो क्लोई से तुम्हारी शादी करवा दें, क्योंकि मैं तो ये शादी नहीं करूँगी। तो विक्टर कहता है मिस डेविस ठीक है, अगर आप ये ड्रिंक पियेंगी तो मैं सब भूल जाऊँगा। फिर क्लारा वो ड्रिंक पीती है और वहाँ से चली जाती है। उस टाइम ईथन भी उसे वहाँ बार में देख लेता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर क्लारा के वहाँ से जाने के बाद विक्टर अपने एक आदमी से कहता है कि मैंने क्लारा को स्पाइक ड्रिंक पिला दी है, अब तुम आराम से उसे मेरे बेड पर ला सकते हो। ये सारी बातें ईथन सुन रहा होता है, लेकिन उसे यकीन था कि क्लारा अपने आप को बचा लेगी, पर फिर भी वो थोड़ा डर जाता है और क्लारा के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ क्लारा वॉमिट कर अपनी ड्रिंक निकालने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि वो जान की थी कि उसकी ड्रिंक में कुछ था। तभी विक्टर का आदमी पीछे से आता है और क्लारा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर जब क्लारा को होश आता है तो वो विक्टर के रूम में थी, जहां वो कहता है क्लारा मेरी तुम्हारे डैड से बात हो गई है और उन्हें तुम्हारा यहाँ होना उस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो वो कहती है तुम्हें सिंपल बात समझ नहीं आती, मैंने कहा ना मुझे तुम पसंद नहीं हो। लेकिन विक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके क्लोज आने लगता है। उस टाइम क्लारा अपनी पॉकेट से नीडल्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन बंदे हाथों की वजह से वो नीडल नहीं निकाल पा रही थी। फिर वो प्यार से विक्टर से कहती है कि प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो। विक्टर उसके हाथ खोल देता है और सोचता है क्लारा पहले ही ईथन के साथ सो चुकी है, मैं तो बस ईथन का टेस्ट देखना चाहता हूँ। उस टाइम उसने वहाँ पर रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा भी लगाया हुआ था, लेकिन जैसे ही क्लारा के हाथ खुलते हैं वो एक्यूपंक्चर नीडल सीधा विक्टर को मारती है, जिससे वो ज़मीन पर एक जगह स्टिल होकर गिर जाता है। फिर वो उसे उसकी बनाई हुई स्पाइक ड्रिंक पिलाती है और उसे ज़ोर से स्लैप करती है। तभी ईथन वहाँ आ जाता है और कहता है यहाँ क्या चल रहा है। फिर जब वो विक्टर को बुरी हालत में देखता है तो कहता है क्लारा डेविस क्या ये तुमने किया है। तो वो कहती है मैं इसे सेल्फ डिफेंस कहूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे ईथन भी हेज़ की ड्यूटी लगाकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो घर जाते हैं तो ईथन क्लारा से अपनी ड्रेसिंग चेंज करवाते टाइम पूछता है कि क्या तुम विक्टर को पसंद करती हो। तो वो कहती है नहीं, लेकिन तुम अब ये क्यों पूछ रहे हो। तो ईथन उसकी चीक्स पुल करता है और पूछता है कि आखिर तुमने कितना वेट लॉस किया है। तो वो कहती है 130 पाउंड्स। ईथन अब छोड़ो मुझे, अगर तुम ऐसे ही मुझे तंग करोगे तो मैं तुम्हारी ड्रेसिंग कैसे चेंज करूँगी। और सोच लो अगर मैं यहाँ से थोड़े इंचेस नीचे गई तो तुम अपनी पूरी लाइफ क्या करोगे। तो वो पीछे हट जाता है और कहता है ये लाइन बिल्कुल भी क्यूट नहीं थी। तो क्लारा कहती है ईथन अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मुझे लगेगा शायद तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो। तो वो कहता है बस करो और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि हेस आकर ईथन को एक पेन ड्राइव देता है जिसमें विक्टर की चीटिंग का सबूत था। फिर दिखाते हैं कि मिस्टर डेविस आकर क्लारा से मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने विक्टर को क्यों मारा, तुम अभी मेरे साथ चलकर उससे माफ़ी मांगोगी। जब तक तुम मेरी बेटी हो तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ईथन वहाँ आता है और क्लारा को विक्टर के खिलाफ सबूत देता है और उससे शादी तोड़ने के लिए कहता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर रात को क्लारा अपने डैड के साथ मिलर के घर जाती है। फिर वहाँ जाकर रॉबर्ट क्लारा को विक्टर से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन क्लारा माफ़ी मांगने से मना कर देती है। तभी मिसेस मिलर कहती हैं क्लारा तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना तो अब तक तो मैं उसे अरेस्ट करवा चुकी होती। तो वो कहती है जेल में मुझे नहीं बल्कि आपके बेटे को होना चाहिए, क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी। फिर वो सबको विक्टर की चीटिंग का सबूत दिखाती है। ये देखकर मिलर फैमिली शर्मिंदा हो जाती है और मिस्टर मिलर कहते हैं मिस्टर डेविस आई प्रॉमिस कि विक्टर दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो मिस्टर डेविस कहते हैं गलती क्लारा की भी थी और वो फिर से क्लारा को माफ़ी मांगने को कहते हैं। तो क्लारा कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं इससे शादी भी नहीं करूँगी। फिर ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर घर आकर चेस खेलते खेलते ईथन उससे सब कुछ पूछ लेता है और कहता है तुमने विक्टर के साथ सही किया, वो यही डिज़र्व करता था। तो वो कहती है थैंक्स, लेकिन आपकी मदद के बगैर ये पॉसिबल नहीं होता। फिर ईथन क्लारा से कहता है कि आज डैडी को चेकअप करने के लिए तुम लेकर जाओगी। तो वो कहती है ये डेंजरस है। तो वो कहता है फ़िक्र मत करो मैं संभाल लूँगा। तभी क्लारा को अटर्नी कार्टर का मैसेज आता है जो उसे बताते हैं कि उसके डैड ने उस पर केस कर दिया है। ये पढ़कर वो वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर क्लोई को कॉल करती है और कहती है मुझ पर केस करने का आइडिया तुमने ही डैड को दिया है ना। तो वो कहती है हाँ, और अगर तुम चाहती हो कि डैडी केस वापस ले लें तो तुम्हें विक्टर से शादी करनी होगी। तो क्लारा कहती है ठीक है, लेकिन अगर इस सब के बाद भी तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं स्टर्लिंग फैमिली को सारा सच बता दूंगी। फिर वो फ़ोन रख देती है।
नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब क्लारा टेडी को चेकअप करने के लिए ले जा रही होती है तभी आर्थर स्टर्लिंग जो कि ईथन के अंकल हैं उनकी कार उसको नुकसान पहुंचाने के लिए उनका पीछा करने लगती है। लेकिन जब ये बात क्लारा ईथन को बताती है तो ईथन की कार उसे रोक लेती है और क्लारा सेफली टेडी को चेकअप के लिए ले जाती है। और चेकअप के बाद ईथन डॉक्टर से डीएनए रिपोर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे गलत रिपोर्ट देता है जिसके अंदर डीएनए मैच 0% था। मतलब उसमें ये लिखा था कि क्लारा टेडी की मॉम नहीं है। ये देखकर ईथन को काफ़ी बुरा लगता है। दूसरी तरफ जब क्लारा टेडी को लेकर जा रही होती है तभी केविन उसे देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अभी डॉक्टर क्लारा को देखा। लेकिन तभी ईथन केविन को बताता है कि ये क्लारा डेविस है जिसको उसने आने वाले कंपटीशन के लिए रिकमेंड किया है। तो केविन कहता है मुझे ये लड़की बिल्कुल डॉक्टर क्लारा जैसी लगी। ईथन, अगर क्लारा जिंदा होती तो तुम्हारी सर्जरी 100% सक्सेसफुल होती, लेकिन डोंट वरी, अभी भी हम तुम्हारी सर्जरी को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ क्लोई क्लारा को रोकती है और उससे टेडी को लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ईथन वहाँ आ जाता है। तो क्लोई कहती है ईथन, मैं टेडी की मॉम हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार उसे पकड़ने दो। लेकिन ईथन उसे वहाँ से भिजवा देता है और क्लारा से कहता है कि मिलर फैमिली के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट ख़त्म करने में क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो वो कहती है नहीं, मैं इसे खुद ही हैंडल कर लूँगी, थैंक यू फॉर योर कंसर्न। दूसरी तरफ क्लोई को हॉस्पिटल की नर्सेज से पता चल जाता है कि अगले महीने क्लारा हॉस्पिटल का एक कंपटीशन उसमें पार्टिसिपेट कर रही है और वो उस टाइम सोच लेती है कि वो किसी भी हाल में क्लारा को हरा कर रहेगी। नेक्स्ट दिखाते हैं कि जब क्लारा और ईथन साथ थे तभी हेस आता है और बताता है कि विक्टर नीचे क्लारा के लिए वेडिंग ड्रेसेस लेकर आया है। फिर जब क्लारा नीचे जाती है तो मिस्टर स्टर्लिंग सीनियर उससे पूछते हैं कि क्लारा, क्या तुम्हारी शादी भी 23 तारीख को हो रही है? तुमने मुझे बताया नहीं। तो वो कहती है मुझे मौका नहीं मिला। तो मिस्टर स्टर्लिंग कहते हैं आई विश यू द हैप्पीनेस। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्लारा मिलर से कहती है कि मैंने कहा था ना कि ड्रेसेस ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलर कहता है क्लारा, मेरी फैमिली इस वेडिंग के लिए सीरियस है और सोचता है कि एक बार शादी हो जाए फिर मैं तुम्हें लिविंग हेल दिखाऊंगा। फिर वो 2 ड्रेसेस वहाँ पर मंगवाता है। तभी ईथन भी वहाँ आ जाता है और पूछता है, फैटी, क्या तुमने कोई ड्रेस पिक किया? तो वो कहती है नहीं, मुझे इनमें से कोई ड्रेस पसंद नहीं है क्योंकि ये मेरे साइज़ की भी नहीं है। ये सुनकर ईथन स्माइल करने लगता है। ये सब सुनकर विक्टर बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और फिर नए ड्रेसेस लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ईथन क्लारा को एक वेडिंग ड्रेस दिखाता है जो काफ़ी खूबसूरत था। तो क्लारा कहती है इट्स गॉर्जियस। क्लोई ये सूट देखकर काफ़ी खुश हो गई। तो ईथन कहता है ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए चूज़ किया है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्लारा के कंपटीशन का दिन आ जाता है जहाँ पर ईथन उसके पास आता है और उसे ऑल द बेस्ट कहता है। तो वो कहती है ईथन, मैं ये कंपटीशन जीत कर रहूँगी, तुम्हें हमारी डील तो याद है ना? तो वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्लारा को उसका पेशेंट नंबर दिया जाता है, लेकिन जब वो पेशेंट के रूम में जाती है तो वो पेशेंट क्लारा को अपनी डॉक्टर मानने से इनकार कर देती है। इसी तरह क्लारा और भी 2-3 पेशेंट्स के पास जाती है, लेकिन वो भी अपना इलाज उससे नहीं करवाना चाह रहे थे। फिर जब वो लास्ट वार्ड में जाती है तो वहाँ पर विक्टर और क्लोई को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये सब इन्हीं का किया धड़ा है। फिर क्लारा अपनी नीडल निकालती है और विक्टर को मारती है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। फिर वो क्लोई से कहती है कि तुमने जो किया तुम्हें उसकी भरपाई तो करनी होगी ना, पर आई थिंक इस बार मुझे तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ देनी चाहिए। कैसा रहेगा अगर तुम व्हील चेयर पर शादी करो तो क्लोई कहती है अच्छा ठीक है, मैं अभी रियल पेशेंट्स को वापस लाती हूँ, लेकिन पहले तुम विक्टर को ठीक करो। फिर वो उसे ठीक करती है और कहती है विक्टर, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन ख़त्म हो जाएगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि क्लारा अपनी सर्जरी परफॉर्म करके जब बाहर आती है तो नर्स उसे बताती है कि उसकी सर्जरी करते हुए की फुटेज डायरेक्टर को भेज दी गई है और सभी डॉक्टर्स उसकी बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं। लगता है कि इस बार फर्स्ट पोजीशन उसे ही मिलेगी। तो वो कहती है थैंक यू। फिर नर्स वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक डॉक्टर वहाँ आता है और कहता है डॉक्टर केविन आपको बुला रहे हैं मिस क्लारा, और फिर वो उसे अपने साथ एलिवेटर में ले जाता है। लेकिन लिफ्ट में उस डॉक्टर को देखकर क्लारा को उस पर शक हो जाता है क्योंकि वो डॉक्टर नकली था। फिर वो उसे बेहोश करके लिफ्ट से बाहर आ जाती है और बेसमेंट की तरफ भागने लगती है। लेकिन उस टाइम 3 लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। बेसमेंट में क्लारा को कोई और जगह नहीं मिल रही थी छुपने के लिए, इस वजह से वो मॉर्ग में जाकर छुप जाती है और वो तीनों लड़के मॉर्ग में जाने से डर रहे होते हैं, इसीलिए वो बाहर खड़े होकर ही क्लारा का वेट करने लगते हैं। मॉर्ग में जाकर क्लारा को याद आता है कि इस मॉर्ग से एक पैसेज डायरेक्ट प्राइवेट ऑपरेशन वार्ड के अंदर खुलता है। फिर वो उस पैसेज को ढूंढती है और वहाँ से प्राइवेट फ्लोर पर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर उसे हेज ज़मीन पर पड़ा हुआ मिलता है। उसे देखकर वो कहती है लगता है ईथन ने मुझे बताए बगैर ही अपनी सर्जरी को शेड्यूल कर लिया था।
फिर वो हेज़ का ट्रीटमेंट करती है और उसे होश में लाकर पूछती है कि ईथन कहाँ है। तो वो बताता है कि ईथन अंदर ऑपरेशन टेबल पर है और ईथन के साथ ये सब कुछ उसके अंकल ने करवाया होता है ताकि वो उसको ख़त्म कर सकें। फिर क्लारा ऑपरेटिंग रूम में अंदर जाती है जहाँ वो ईथन की सर्जरी परफॉर्म करती है। उस टाइम ईथन जाग रहा होता है और सोचता है कि मैंने इस सर्जरी के लिए इतनी मेहनत की थी, लेकिन एंड में फिर इस फैटी के हाथ में आ गया मैं। आई जस्ट होप कि अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई भी इस फैटी को ब्लेम ना दे। फिर क्लारा ईथन की सर्जरी को कंप्लीट कर लेती है और हेज़ की मदद से वो मॉर्ग के रास्ते से ईथन को बाहर लाते हैं। बाहर जो तीनों लोग क्लारा का इंतजार कर रहे होते हैं वो मास्क में उसे पहचान नहीं पाते और उसे जाने देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उन्हें एहसास होता है कि वो लड़की क्लारा ही थी, फिर वो उसे लेने के लिए उसके पीछे जाते हैं। लेकिन तभी सामने से ईथन के अंकल के आदमी भी ईथन की बॉडी को ले जाने के लिए आ जाते हैं। उस टाइम क्लारा एक स्मार्ट मूव खेलती है और ईथन के और विक्टर के दोनों को आदमियों को आपस में लड़वा देती है और फिर ईथन को वहाँ से ले जाती है। और जब उन लोगों को समझ आती है कि क्लारा ने उनको चकमा दिया है तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि पुलिस ऑलरेडी बाहर आ गई थी। पुलिस को देखकर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्लारा हेज़ के साथ ईथन को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब ईथन को होश आता है तो वो क्लारा को अपने पास देखकर काफ़ी खुश होता है। फिर क्लारा उसे आराम करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ईथन कहता है इस बार टेडी और फैटी का डीएनए मैं खुद करवाऊंगा। नेक्स्ट हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर क्लारा और क्लोई दोनों वेडिंग ड्रेसेस में खड़ी होती हैं और क्लोई उसके सामने शोखियाँ मार रही होती है क्योंकि आज वो ईथन की वाइफ बन जाएगी। लेकिन तभी एक आदमी वहाँ आता है और क्लोई को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। तभी हेज़ वहाँ आता है और क्लारा से कहता है कि मिस ईथन ने कहा है कि आप परेशान मत हों। तो वो कहती है ईथन की अपनी वाइफ को कोई उठा कर ले गया है, लेकिन उसे मेरी टेंशन क्यों हो रही है। नेक्स्ट दिखाते हैं कि क्लारा हॉल में एंट्री करती है और ग्रूम के पास पहुंचने से पहले वो गिरने लगती है, लेकिन ग्रूम उसे बचा लेता है। उस टाइम क्लारा सोचती है लगता है विक्टर पागल हो गया है। फिर वो दोनों इकट्ठे स्टेज पर जाते हैं और वहाँ जाकर जब ग्रूम क्लारा का वेल उठाता है तो उसे देखकर क्लारा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने विक्टर नहीं बल्कि ईथन खड़ा था। और क्लोई की जगह क्लारा को देखकर भी सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर क्लारा पूछती है ईथन तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि तुम टेडी की रियल मॉम हो और अब तुम ही मिसेस स्टर्लिंग बनोगी। तो फैटी क्या इरादा है, मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है ठीक है, लेकिन अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं टेडी को लेकर चली जाऊंगी। तो ईथन कहता है रिलैक्स, वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।